नमस्कार, मैं अशोक विश्वकर्मा हिंदी परख में आपका स्वागत है। आज का विषय है गोदान उपन्यास की पात्र परिचय। पात्र परिचय से बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो आपकी परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी है। तो दो प्रकार के पात्र हैं, मुख्य पात्र और गौण पात्र। गोदान से संबंधित अन्य वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मुख्य पात्र के अंतर्गत होरी है, धनिया, प्रोफेसर मेहता, मालती, राय साहब, अमरपाल सिंह, गोबर, झुनिया, पंडित दाता दीन, गोविंदी और सिलिया। गौण पात्र के अंतर्गत है भोला, हीरा, सोना, रूपा, शोभा, पंडित ओंकारनाथ, श्याम बिहारी तंखा, मिस्टर खन्ना, मिर्जा खुर्शीद, सरोज, पंडित नोखेराम, गंडा सिंह, पटेश्वरी, नोहरी, दुलारी सहुवाइन, मंगरू चूहिया, झिंगुरी सिंह। ये जो पात्र हैं, इन पात्रों के द्वारा गोदान उपन्यास का कथानक का ताना बाना बुना गया है और इनसे परीक्षाओं में ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। इस उपन्यास का प्रमुख पात्र होरी है, उपन्यास का नायक है जिसकी उम्र 40 वर्ष के आसपास है। कुल जमीन 5 बीघा, अवध प्रांत बिलारी गांव के निवासी। इसकी पत्नी का नाम है धनिया जिसका उम्र है 36 वर्ष। पुत्र का नाम है गोबर जिसका उम्र है 16 वर्ष। तो परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं कि होरी किस गांव का निवासी था, तो बिलारी गांव का। उसके पास कुल कितनी ज़मीन है, 5 बीघा। जितने सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु है वह इन बिंदु से परीक्षाओं में प्रश्न काफ़ी बनते हैं और पूछे भी गए हैं। होरी की 2 पुत्री हैं, सोना 12 वर्ष उम्र है और रूपा का उम्र है 6 वर्ष। होरी के 2 भाई हैं, हीरा और शोभा, जो होरी से छोटे हैं। धनुष यज्ञ नाटक में राजा जनक के माली का रोल किया। यह नाटक सेमरी के जमींदार राय साहब के यहाँ जेठ के दशहरे के अवसर पर हुआ था। तो होरी जो है राजा जनक के माली का रोल किया था। किसान वर्ग का प्रतिनिधि है होरी, परिश्रमी और ईमानदार है, व्यवहार कुशल और विनम्र स्वभाव का है, परिवार की मर्यादा का रक्षक है। जब होरी की गाय को उसका भाई जहर देकर मार देता है तब होरी पुलिस अधिकारियों को रिश्वत देकर हीरा की घर की तलाशी लेने से बचाता है और हीरा गांव छोड़कर के भाग जाता है। अगला पात्र है धनिया, जो उपन्यास की नायिका है और होरी की पत्नी है। भारतीय आदर्श नारी, पति के प्रति पूर्ण समर्पिता, शोषण की विरोध करने वाली महिला, कृषक स्त्री वर्ग की प्रतिनिधि है। धनिया का विवाह होरी से 20 वर्ष पहले हुआ था। 6 संतान हुए धनिया को, केवल अभी 3 बचे हैं। पुत्र गोबर है, पुत्री सोना और रूपा। वह अपने पुत्र गोबर की प्रेमिका झुनिया को आश्रय देती है, उसे बहू के रूप में स्वीकार करती है। धनिया का पोता का नाम मंगल है, वह बहिष्कृत गर्भवती सिलिया को भी आश्रय देती है। अगला प्रमुख पात्र है प्रोफेसर बी मेहता। यूनिवर्सिटी में दर्शन शास्त्र के अध्यापक हैं। दर्शन शास्त्र पर एक पुस्तक लिखते हैं जिसे वह मालती को समर्पित करते हैं। अविवाहित हैं, मालती से प्रेम करते हैं। धनुष यज्ञ नाटक में पठान का रोल करते हैं। के मित्र हैं राय साहब, ओंकारनाथ, संपादक हैं बिजली अखबार के, मिर्जा खुर्शीद, बुद्धिजीवी वर्ग के प्रतिनिधि हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, सिद्धांतवादी और दार्शनिक हैं। कथनी और करनी में एकरूपता है, नारी के प्रति सम्मान का भाव है। पात्र है गोदान उपन्यास का मालती। इंग्लैंड से डॉक्टरी की शिक्षा ग्रहण करके लौटती है। इसके पिता का नाम है श्रीकौल। इसकी 2 बहनें हैं, सरोज और वरदा। बुद्धिजीवी महिला वर्ग की प्रतिनिधि है, पुरुष मनोविज्ञान की अच्छी जानकार हैं, चुलबुली स्वभाव की है, बाहर से तितली पर अंदर से मधुमक्खी स्वभाव वाली, पुरुष को लुभाने और रिझाने की कला में पारंगत, सेवा भाव और त्यागी स्त्री है मालती। होरी के गांव की गरीबों की सेवा करते देख मेहता मालती से प्रेम करने लगते हैं। इसके बाद अगला महत्वपूर्ण पात्र है राय साहब अमरपाल सिंह, जमींदार वर्ग के प्रतिनिधि, किसानों के शोषक, अवध प्रांत सेमरी के गांव के निवासी। प्रेमचंद ने राय साहब को रंगा सियार कहा है।
2 बार स्थानीय चुनाव जीतने वाले हैं और नगरपालिका मंत्री भी बने हैं। राष्ट्रवादी बातों पर अंग्रेज सरकार के भक्त हैं। साहित्य, संगीत और नाटक के शौकीन हैं। कुशल वक्ता, लेखक और निशानेबाज हैं। 10 वर्ष पूर्व इनकी पत्नी का निधन हो गया। इनके पुत्र का नाम है रुद्रपाल और पुत्री का नाम है मीनाक्षी। बेटी की शादी राजा सूर्यकांत की बेटी से करना चाहते थे, पर पुत्र रुद्रपाल मालती की बहन सरोज से शादी कर लंदन चला जाता है। पुत्री मीनाक्षी की शादी अमीर विधुर जमींदार दिग्विजय सिंह से होती है और बाद में तलाक हो जाता है। राय साहब भारी कर्ज में डूब जाते हैं। राय साहब के मित्र का नाम है प्रोफेसर मेहता, मिर्जा खुर्शीद, मिस्टर खन्ना और ओंकार नाथ। पाखंडी और चतुर स्वभाव के व्यक्ति हैं अमरपाल सिंह। अगला महत्वपूर्ण पात्र है गोबर। होरी और धनिया का 16 वर्षीय पुत्र झुनिया का पति। गोबर झुनिया को भगाकर अपने घर लाता है, पर समाज के भय से वह लखनऊ शहर भाग जाता है। इसके पुत्र का नाम है मंगल और बहन का नाम है सोना और रूपा। विद्रोही स्वभाव का है गोबर। लखनऊ शहर से जब अपने गांव वापस आता है तो वहां अपने पिता के शोषण को देख करके वह गांव के साहूकारों और दाता दिन की नीच मानसिकता को उजागर करने के लिए नाटक का मंचन करता है। वह दाता दिन को कोर्ट में घसीटने का धमकी देता है। इस मुद्दे पर पिता से विवाद हो जाता है और वह झुनिया के साथ लखनऊ शहर लौट आता है। ताश और जुआ खेलना और शराब पीना उसकी आदत में शुमार हो जाता है। मजदूर और दलाल वर्ग का प्रतिनिधि बन जाता है गोबर। महत्वपूर्ण पात्र है झुनिया। भोला की विधवा पुत्री गोबर की पत्नी। गोबर उसे झूना कहता है। मंगल की माँ वात्सल्यमयी माँ है। झुनिया का मृतक पुत्र चुन्नू है। पंडित दाता दीन, जिनका उम्र 70 वर्ष, गांव का ब्राह्मण पुजारी। माता दीन के पिता अहंकारी, धूर्त और चालाक स्वभाव का व्यक्ति। कृषक वर्ग के शोषक। किसानों को सूद पर कर्ज देना, इन कर्मकांड पर विश्वास करते हैं। सिलिया महत्वपूर्ण पात्र है। माता दीन की प्रेमिका है। बाद में माता दीन की पत्नी बन जाती है। दलित स्त्री है। जातीय प्रथा का दंश झेलती है युवती। इसके बाद जानते हैं गौण पात्र है, जिसमें भोला प्रमुख है, जिसका उम्र है 50 वर्ष। झुनिया का पिता है। पुत्र हैं जंगी और कामता। दूध और मक्खन का व्यवसाय करता है भोला। लू लगने के कारण भोला की पत्नी की मृत्यु हो जाती है। भोला होरी को महतो कहकर बुलाता था। वह होरी को एक गाय ऋण पर देता है। जब झुनिया गोबर के साथ भाग जाती है तब भोला मृत गाय के 80 रुपया होरी से मांगता है और होरी का जो गाय था उसका भाई हीरा जहर देकर मार देता है। तब अपने गाय को लेने आता है भोला और 80 रुपये मांगता है। वो रुपये नहीं मिलने के कारण वह होरी के बैलों को अपने घर ले आता है और होरी एक किसान से मजदूर बन जाता है बैलों के बिना। इसके बाद अगला पात्र है हीरा। होरी का छोटा भाई है। पुनिया का पति है। ईर्ष्यालु स्वभाव है उसका। होरी की गाय को विष देकर मार देता है। गो हत्या के आरोप के भय से वह भाग जाता है। उपन्यास के अंत में वह गांव वापस आता है और होरी से माफ़ी मांगता है और होरी की मृत्यु के समय उसके निकट रहता है। अगला पात्र है पुनिया, जिसका निक नेम है पुन्नी। हीरा उसे पुन्नी कहकर पुकारता है। हीरा की पत्नी है। झगड़ालू स्वभाव की पुनिया है। धनिया से वह हमेशा झगड़ती रहती है। हीरा के भागने के बाद जब होरी उसकी मदद करता है तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अगला पात्र है शोभा। होरी का छोटा भाई सहनशील व्यक्ति है। झगड़ा फसाद से अलग रहने वाला व्यक्ति और अपने दोनों बड़े भाई हीरा और होरी को सम्मान के भाव से देखता है। पात्र है सोना। होरी की बड़ी बेटी, जिसका उम्र 12 वर्ष। सभी उसे सोनिया कहा करते थे। लज्जाशील और प्रसन्नचित्त स्वभाव की लड़की। रूपा सोना को रूपा राजा सोना चमार कहकर चिढ़ाते थे। सोना का पति का नाम है मथुरा दास।
इसके बाद अगला पात्र के बारे में जानते हैं। उम्र है 6 वर्ष, रूपा का। होरी की छोटी बेटी है, उसे घर में रुपया कहा करते थे। ढीठ और रोनी स्वभाव वाली लड़की है। रूपा के पति का नाम है राम सेवक, जो रूपा से काफ़ी ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है, राम सेवक। इसके बाद अगला पात्र है माता दीन। ब्राह्मण पुजारी दाता दीन का पुत्र। दलित पुत्री सिलिया को प्रेम जाल में फांस कर यौन शोषण करता है। जब वह सिलिया को अपनाने से इनकार कर देता है तब उसके परिजन उसको पीटते हैं और उसके मुंह में हड्डी का एक टुकड़ा डाल देते हैं। दाता दीन बनारस से पंडित को बुलाकर शुद्धिकरण अनुष्ठान करवाते हैं। सिलिया को एक बेटा जन्म हुआ जिसका पिता माता दीन है। माता दीन को अपनी गलती का एहसास होता है। वह सिलिया को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेता है। माता दीन के पुत्र का नाम है रामू। इसके बाद अगला पात्र है पंडित ओंकारनाथ। दैनिक समाचार पत्र बिजली के संपादक। इनका वेश है खद्दर का कुर्ता और चप्पल। राय साहब का मित्र हैं। आदर्शवाद का ढोंग रचने वाला। इसके बाद अगला पात्र है श्याम बिहारी तंखा। पेशे से वकील, पर वकालत न चलने के कारण बीमा कंपनी के एजेंट बन गए। ताल्लुकदारों को महाजन के बैंकों से ऋण दिलाकर वकालत से अधिक कमाते हैं श्याम बिहारी तंखा। इसके बाद अगला पात्र है मिस्टर खन्ना। चीनी मिल के मालिक हैं, 3 बच्चों के पिता। वह अपनी पत्नी गोविंदी के पारंपरिक मूल्यों का अनादर करते हैं और उसे हमेशा उसकी कमियां निकालते रहते हैं। वह मालती की तरफ ज़्यादा आकर्षित हैं। वह मजदूर वर्ग का शोषण करता है। खन्ना की चीनी फैक्ट्री में आग लग जाती है, तब गोविंदी सहारा देती है। तब खन्ना को अपनी गलती का एहसास होता है। गोविंदी मिस्टर खन्ना की पत्नी। इसका अन्य नाम है कामिनी खन्ना। नारी स्वभाव की प्रतिमूर्ति। पति के प्रति पूर्ण समर्पण भाव रखने वाली गोविंदी, पर खन्ना गोविंदी के हर बात में खोट निकालता है। खन्ना मालती से फ्लर्ट करता है, उसे अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है, जिसके कारण गोविंदी को मालती से ईर्ष्या हो जाता है। मालती के प्रति ईर्ष्या भाव है। वह निराश होकर घर छोड़ देती है। मेहता हमेशा गोविंदी के गुणों की सराहना करते हैं और बच्चों के पास लौटने की सलाह देते हैं। जिसका पुत्र का नाम भीष्म है। चीनी फैक्ट्री में आग लगने पर वह घर लौट आती है और खन्ना को फिर से फैक्ट्री लगाने की हौसला देती है। इसके बाद अगला पात्र है मिर्ज़ा खुर्शीद। राय साहब अमरपाल सिंह के मित्र। खुश मिजाज व्यक्ति, मजाकिया स्वभाव। लखनऊ में जूते की दुकान। बेफिक्र स्वभाव का व्यक्ति। गोबर जब शहर आ जाता है तब उसे पहले मिर्जा के यहाँ माली का काम करता है। अगला पात्र है सरोज। मालती की बहन है। राय साहब के पुत्र रुद्रपाल की पत्नी है और शादी करके दोनों इंग्लैंड चले जाते हैं। अगला पात्र है पंडित नोखीराम। जमींदार राय साहब का कारकुन है। किसानों को शोषण करने वाला व्यक्ति है। भोला की दूसरी पत्नी नोहरी को घर में रखने वाला। पंडित नोखीराम के दादा किसी राजा के दीवान थे, पर बाद में साधु हो गए। अगला पात्र है गंडा सिंह। हल्की का थानेदार, रिश्वतखोर, निर्दयी और क्रूर। इसके बाद अगला पात्र है पटेश्वरी। जाति के कायस्थ, गांव का पटवारी, भ्रष्टाचार में लिप्त, पुलिस से मिलकर किसानों को लूटने वाला। इसके बाद अगला पात्र है नोहरी। भोला की दूसरी पत्नी बाद में नोखीराम के साथ रहने लगी। दुलारी सहुआइन, बिलारी गांव की साहूकारीन, दुकान चलाती है, सूद पर कर्ज देती है। मंगरू शाह गांव का सबसे धनी व्यक्ति है। पूजा पाठ में हमेशा रत रहने वाला व्यक्ति। इसके बाद अगला पात्र है चूहिया। झुनिया की शहर में रहने वाली पड़ोसन है। झुनिया के प्रसव के समय सहायता करने वाली स्त्री है। झुनिया का बेटा मंगल को वह दूध पिलाती है। इसके बाद अंतिम पात्र है झिंगूरी सिंह, जिसका उम्र 50 वर्ष। गांव का महाजन, शहर के बड़े महाजन का एजेंट, स्वार्थी और सूदखोर। पहली पत्नी 5 लड़कियों को छोड़कर मर गई। दूसरी पत्नी के कोई संतान नहीं। झिंगुरी सिंह ने तीसरा विवाह किया। तो इस वीडियो में पात्र परिचय के अंतर्गत बहुत सारे महत्वपूर्ण बिंदुओं को रखा गया है। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट कर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हिंदी परख को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंच सके। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए।
और वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं गोदान के नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।